हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का जिस विज्ञापन का काफ़ी बारीकी से इंतजार कर रहे थे, उसकी विज्ञापन यहाँ पर प्रकाशित कर दी गई है JSSC की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, JSSCCGL की यहाँ पर सचिवालय की वैकेंसी जो है उसके लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दी गई है। तो हम लोग यहाँ पर इस विज्ञापन को पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं कि कुल सीटों की संख्या कितनी है, उसके लिए क्या अर्हताएँ मांगी गई हैं और जो पुराने कैंडिडेट्स हैं क्या वो आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उम्र सीमा क्या रहने वाली है, सारी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप जे झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स का वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये नोटिस यहाँ पर प्रकाशित की गई है और देख लीजिए यहाँ पर झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा JGGLCCE 2021 यहाँ पर जो है सचिवालय की वैकेंसी जो है वो प्रकाशित कर दी गई है। और यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर देख लीजिए झारखंड रांची के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं कनीय सचिवालय सहायक खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग रांची के अंतर्गत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तथा नगर विकास एवं आवास विभाग रांची के अंतर्गत प्लानिंग असिस्टेंट के पदों की संशोधित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित पत्र में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो उम्मीदवार विवरण के जो यहाँ पर डिटेल्स है वो सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है और ये आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर जमा करना है। परीक्षा शुल्क जो है वो 1000 रुपये है और यहाँ पर जो जनरल और OBC के अभ्यर्थी होंगे उनको 1000 रुपये पेमेंट करना होगा। जो SC ST के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 250 रुपये का पेमेंट करना होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए कि जो यहाँ पर जिनकी निष्पक्षता है 40% से अधिक, उनको यहाँ पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है, यानी कि उनको कोई भी फी यहाँ पर भरना नहीं होगा। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जा सकती है। तो जो परीक्षा शुल्क निर्धारित है वही यहाँ पर आपको भरना है और ये नॉन रिफंडेबल होगा, आपका वापस नहीं होगा। और यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019 में जो भी यहाँ पर शामिल हुए थे, फॉर्म भरे थे, उनके आवेदक जो भी हैं, जो भी फॉर्म भर चुके हैं, विज्ञापन की शर्तों तथा शैक्षणिक योग्यता निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे। वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। ठीक है, तो जो 2019 में फॉर्म भर चुके थे उनके लिए सभी कुछ यहाँ पर जो है वो वैसे ही रखा गया है। फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं और इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, परंतु उन्हें नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन, रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि दर्ज करना आवश्यक होगा। यानी कि आपको फी यहाँ पर फिर से पेमेंट नहीं करना है। जो पिछले बार भर चुके थे और उनको यहाँ पर कम से कम जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये नहीं उपलब्ध कराएंगे तो आपको परीक्षा शुल्क जो है वो छूट नहीं दिया जाएगा। तो रिक्तियों की विवरण यहाँ पर है, कुल सीटों की संख्या, चलिए हम लोग वो देख लेते हैं। तो पहला पद जो है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर है और यहाँ पर देख लीजिए कुल सीटों की संख्या 384 है, जिसमें कि यहाँ पर जनरल के लिए यहाँ पर देख लीजिए सीटों की संख्या जो है वो 163 है। महिलाओं के लिए अलग सीट है यहाँ पर, ठीक है, और अलग अलग कोटों के लिए यहाँ पर जो है वो निर्धारित की गई है। उसी तरह से यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर देख लीजिए 48 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 51 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 के लिए 45 सीट है, पिछड़ा वर्ग OBC 2 के लिए 39 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 38 सीट है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कुल 384 पदों पर नियुक्ति की जानी है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर। दूसरा पद जो था यहाँ पर वो है कनीय सचिवालय सहायक के पद पर और 322 सीट है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जनरल के लिए 129 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 84 सीट है, 32 सीट यहाँ पर है अनुसूचित जाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 के लिए 26 सीट है, OBC 2 के लिए यहाँ पर 19 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 32 सीट यहाँ पर उपलब्ध है। उसी तरह से यहाँ पर तीसरा पद जो है वो यहाँ पर देख लीजिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए कुल 245 पदों
पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कि जनरल के लिए 100 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 67 सीट है, यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 22 सीट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए OBC 1 के लिए 18 सीट है, OBC 2 के लिए 13 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 सीट है। कुल सीटों की संख्या की बात करें तो 245 है। उसी तरह से 4th नंबर जो यहाँ पर पोस्ट है वो है प्लानिंग असिस्टेंट के लिए, और यहाँ पर कुल 5 पदों पर नियुक्ति की जानी है। उसके तो यहाँ पर सभी सीटों की संख्या के अगर हम लोग जोड़ दें तो 950 प्लस यहाँ पर लगभग जो है वो सीट यहाँ पर सचिवालय की वैकेंसी जो है वो जारी की गई है कि जी हाँ दोस्तों, तो ये 950 प्लस यहाँ पर सीटों की संख्या लगभग है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें यहाँ पर, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पर आवेदन जो है वो जमा कर सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए यहाँ पर 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये दिया जाएगा। पे लेवल जो होगा यहाँ पर ग्रेड पे वो 7th पे कमीशन जो है वो लागू होगा यहाँ पर। दूसरा जो पद है वो कनीय सचिवालय सहायक के लिए है, 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और तीसरा जो पद है वो है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, यहाँ पर 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है वो पे लेवल जो होगा यहाँ पर वो आपका 5th होगा। और सैलरी की बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी कि आपका आवेदन जब यहाँ पर फॉर्म भर रहे होंगे आप, तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन जो है वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देते अंतिम तिथि को आधार तिथि रेफरेंस डेट यहाँ पर आप माने जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे, यानी कि अपीयरेंस से अगर है किन्हीं का वेटिंग में है तो वे यहाँ पर नहीं भर पाएंगे, किन्हीं का रिजल्ट वेटिंग में है या फिर वो पास होने वाले हैं तो वैसे अभ्यर्थी यहाँ पर जमा फॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दूसरी बात जो है वो महत्वपूर्ण है, यहाँ पर जो राज्य सरकार द्वारा नई नियमावली बनाई गई है। तो उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कही गई है। 10वीं 12वीं आपकी झारखंड से होनी चाहिए और स्थानीय जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो क्या कहा गया वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है वो खेल कोटे के तहत जो आएंगे उनको यहाँ पर आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए जो आरक्षण का लाभ यहाँ पर लेना चाहते हैं उनके लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है वो देख लीजिए कि 19/7/2019 अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है। तो 19/7/2019 के बाद आपका यहाँ पर जो है वो आपका बना होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जाति प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है 25/2019 के बाद आपका यहाँ पर जो है वो बना होना चाहिए अंचलाधिकारी से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर उम्र सीमा की बात करें हम लोग यहाँ पर तो वो देख लीजिए। तो उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी वो 1/8/2021 के अनुसार यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। यहाँ इस तिथि को कम से कम यहाँ पर आपका न्यूनतम उम्र जो है वो 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम की बात करें तो यहाँ पर वो मेंशन किया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए अधिकतम उम्र सीमा प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 609 दिनांक 25/1/2016 द्वारा जो निर्धारित है उसमें यहाँ पर अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 37 वर्ष है यहाँ पर, OBC 2 के लिए 38 वर्ष है और जो अनुसूचित जाति जनजाति के यहाँ पर है पुरुष एवं महिला उनको यहाँ पर जो है देख लीजिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है, ठीक है। महिलाओं के लिए जो OBC 1 जनरल से बिलोंग करती हैं तो उनके लिए 38 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो देख लीजिए यहाँ पर। तो आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां हैं वो यहाँ पर आवेदन जो शुरू हो रहा है वो 15/1/2022 से शुरू होगा 11 बजे से और ये जो आवेदन यहाँ पर अंतिम तिथि है वो 14/2/2022 है, यानी कि 15 जनवरी 2022 से फॉर्म ये भराएगा और 14 फरवरी 2022 तक की मध्य रात तक यहाँ पर आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। पेमेंट आप 16/2/2022 तक कर सकते हैं और यहाँ पर आप फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि जो है वो 18 फरवरी 2022 है। और यहाँ पर देख लीजिए कि किसी भी अगर कोई भी अशुद्धि रह गई है तो 19 तारीख से 21 तारीख के बीच में आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो करेक्ट कर सकेंगे।
सकेंगे, सुधार कर पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर तिथि जो है वो प्रकाशित की गई है सचिवालय की फॉर्म भरने के लिए। आपको यहाँ पर पेमेंट जो है वो करना है। परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा वो देख लीजिए। यहाँ पर आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी कि आपका ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन लिया जाएगा। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि बहुत सारे स्टेज में आपका एग्जामिनेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम क्या रहेगा वो यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा सिर्फ यहाँ पर आपका लिया जाएगा, कोई पीटी और मेंस हटा दिया गया, ये सभी आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर आपका जो है वो प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक यहाँ पर जो है वो काट लिए जाएंगे। तो मुख्य परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा वो यहाँ पर देख लीजिए। 3 विषय आपका यहाँ पर रहेगा, 3 पालियों में 3 शिफ्ट में आपका यहाँ पर जो है वो आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो पेपर 1 जो होगा भाषा ज्ञान होगा, कुल 120 प्रश्न रहेगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। हिंदी से आपका यहाँ पर 60 प्रश्न रहेगा, इंग्लिश से आपका यहाँ पर 60 प्रश्न रहेगा। और इसमें सिर्फ यहाँ पर ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये आपका यहाँ पर मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना है। दूसरा पेपर जो होगा वो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, कुल 100 प्रश्न रहेगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और लैंग्वेज पेपर से रहेंगे उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी भी एक भाषा का यहाँ पर आप चयन कर सकते हैं और उसमें आपको यहाँ पर जो है वो क्वालिफाई के लिए कम से कम 30% यहाँ पर आपको अंक लाना है और इसका मार्क्स जो है वो आपको यहाँ पर काउंट होगा जब मेरिट लिस्ट आपका बनेगा। पेपर 3 जो होगा वो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर कुल 150 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहेंगे, सामान्य गणित से 20 प्रश्न रहेंगे, मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न रहेंगे, कंप्यूटर से यहाँ पर आपका 20 प्रश्न रहेगा, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न रहेगा। और इस तरह से कम यहाँ पर आपको 30% यहाँ पर भी कम से कम लाना है मार्क्स, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और ये जो पेपर 2 और पेपर 3 होगा उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा का सिलेबस जो है वो क्या क्या रहने वाला है। तो हिंदी में पेपर 1 में जो आपका जो रहेगा यहाँ पर अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न रहेगा, हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे और अंग्रेजी में भी सेम यहाँ पर है, 30 प्रश्न जो है आपका अनुच्छेद पर आधारित होगा और 30 प्रश्न जो है आपका व्याकरण पर यहाँ पर आधारित होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लैंग्वेज के लिए सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सचिवालय की विज्ञापन यहाँ पर प्रकाशित की गई है, मैं महत्वपूर्ण बातों को बता दिया हूँ। आगे जो भी डिटेल्स और निकल कर आएगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। लगभग 950 प्लस यहाँ पर सीटों की संख्या जो है उसके लिए आवेदन जो है मंगाने शुरू हो जाएंगे 15 जनवरी 2022 से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और सारी जानकारी पा सकें।